शिक्षक दिवस पर सीएम ने दी शुभकामनाएं। कहा शिक्षकों का राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान। शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया नमन। शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि दुगनी करने की घोषणा। 19 शिक्षकों को सम्मानित करने के साथ ही सीएम धामी ने की घोषणा। 15 सितंबर के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगी चार धाम यात्रा। पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर रोज 5000 यात्री कर रहे रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में 9 जिलों में डीएम बदले। 32 आईएएस अफसरों समेत 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। शासन में भी बड़े स्तर पर फेरबदल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बढ़ी मुश्किलें। कैबिनेट के निर्णय के बाद कोर्ट लेगा मुकदमे का फैसला। 19 अक्टूबर की तिथि नियत। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में भारी बारिश की चेतावनी। 6 सितंबर तक रफ्तार पकड़ेगा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून से खबर है, झमाझम बारिश से सड़कें बनी तालाब। देहरादून से खबर, नालिया चौक पानी में तैरते स्मार्ट सिटी के दावे। नालियां चौक होने सड़कों पर बह रहा पानी। स्मार्ट सिटी में लगे करोड़ों सड़क पानी में डूबी। नालियां चौक होने से सड़कें तालाब बनी। स्मार्ट सिटी में लगे करोड़ों सड़क पानी में डूबी। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर मचे सियासी बवाल के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के 6 जिलों के जिलाधिकारियों को बदलने के साथ ही 32 आईएएस अफसरों समेत 13 पीसीएस अधिकारियों के बम्पर तबादले कर अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा फेरबदल कर दिया। मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों का भार हल्का किया, जबकि कई अधिकारियों की जिम्मेदारी को बढ़ाया। वहीं मुख्यमंत्री धामी के इतने बड़े फेरबदल पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। विपक्ष का आरोप है कि सीएम धामी ने विपक्ष की अफसरशाही हावी है और ये दावों को सच भी साबित कर रहा है। इसके साथ ही विपक्ष का कहना है कि बार बार तबादले से राज्य के विकास कार्य बाधित होते हैं। इस बीच कानून व्यवस्था पर उठे रहे सवाल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण के बाद अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में अफसरशाही पर मचे सियासी बवाल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अब तक सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के 6 जिलों के जिलाधिकारियों को बदलने के साथ ही 32 आईएएस अफसरों समेत 13 पीसीएस अधिकारियों के बम्पर तबादले कर अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा फेरबदल किया। देखिए, चूंकि ये प्रशासनिक फेरबदल एक सामान्य प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जहाँ पर लगता है बहुत सारे हमारे सभी योग्य अधिकारी हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुरूप जहाँ जिसका अच्छा उपयोग हो सकता है सब लोग चर्चा करके हम लोग उसको वहाँ लगाते हैं। वजह तो ये है कि जो मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इनको रखा था, अभी कुछ महीने पहले ही इन लोगों को रखा था, तो मुझे लगता है कि या तो सरकार ने अपने सोच समझ के पहले फैसला नहीं था जो पिछला फैसला था उनका, और यदि वो लोग काम नहीं करे तो सरकार काम नहीं करवा पा रही, तो हमें प्रशासन पे आप इतना अविश्वास नहीं रख सकते हैं। और इतने बड़े स्तर पे यदि आप फेरबदल करते हो, कहीं ना कहीं राज्य में जो काम होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। हर अधिकारी की एक अपनी कार्यशैली होती है और उसको अचानक से बदल देना, उसको समय नहीं दिया जाना, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मनोबल को भी तोड़ता है। सरकार को जो भी अधिकारी रखने उसको पूरी छानबीन के हिसाब से और उसके कार्य कुशलता के हिसाब से रखना चाहिए, ताकि वो काम करे, प्रदेश के हित में काम करे और सरकार जो काम कराना चाहती है उसको ढंग से एग्जीक्यूट कर पाए।
मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों का भार हल्का किया है, जबकि कई अधिकारियों की जिम्मेदारी को बढ़ाया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सामान्य फेरबदल है, जबकि विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार के विवेक पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं राज्य में हुए प्रशासनिक फेरबदल के बीच मुख्यमंत्री धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण के बाद अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महिला अपराध की रोकथाम और महिलाओं को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारियों को देने को भी कहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल है, राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस निरीक्षण से कोई सुधार नहीं होने वाला है। नहीं है सर ना, मुख्यमंत्री अचानक से पीएचक्यू गए, अच्छी बात है, निरीक्षण करना भी चाहिए, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको पीएचक्यू जाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों अपराधियों में खौफ पैदा नहीं हो रहा है पुलिस का, इस पर उनको चिंतन और मनन करना चाहिए। पीएचक्यू का निरीक्षण करने से बेहतर होगा कि वो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तय करें और जिम्मेदार और नाकारा अधिकारियों को उनकी कुर्सी से हटाएं और वहां पर काबिल अधिकारियों को लाएं जो बेटियों को सुरक्षा दे सके, आम आदमी को सुरक्षा दे सके। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के अंदर पूरी तरह से भयमुक्त समाज बना है। अगर किसी ने अपराध किया है तो निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे गया है, किसी भी तरह का उसको कभी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। विपक्ष को मेरी सलाह है कि वो अपने कार्यकाल का समय देखे कि उनके समय में किस तरह की घटनाएं हुई थी। आज कोई भी अपराधी है, कोई भी बाहर नहीं घूम सकता है, चाहे उसने किसी तरह का अपराध किया हो, निश्चित रूप से। और बाकी तो जो कानूनी कार्रवाई वो गतिमान रहेगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कोई अपराधी बाहर नहीं घूम रहा है। कुल मिलाकर राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था पर मचे सियासी बवाल के बीच सीएम धामी ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर सबको चौंका दिया। हालांकि सीएम धामी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन निश्चित ही अचानक हुए इतने बड़े फेरबदल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या अचानक हुए इस बदलाव से अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा? क्या प्रशासनिक के बाद अब पुलिस विभाग में भी सीएम धामी फेरबदल करेंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर देहरादून से। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राजभवन देहरादून कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिक्षक दिवस की सभी को बधाई दी एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के सम्मान शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाने की घोषणा की है। शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां भाजपा महानगर देहरादून की ओर से कार्यकर्ता संवाद एवं समरसता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद नरेश बंसल व पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के महानगर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, जिसके बाद समरसता भोजन किया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक और पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और संवाद कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ सार्थक संवाद किया गया है। साथ ही उनके सुझाव भी लिए गए हैं। उन्होंने कहा क्योंकि कार्यकर्ता ही जन जन तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाता है, जिसको लेकर परिणाम हमने चुनाव में लगातार मिलते रहे हैं। पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है और इसके साथ साथ आज ये सभी का समरसता भोज और बैठक दोनों एक साथ हुई है। संवाद कार्यक्रम भी हुआ है, कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। महानगर के हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता बहुत सारे सुझाव उनके मिले हैं। अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ता पूरे परिश्रम से, पूरे समर्पण के साथ लगते हैं, तो उन्हीं का परिणाम, उसी का प्रतिफल है कि हम सभी चुनाव में हमको विजय से मिलती है, जनता तक हमारी बात पहुंचाते हैं। आज भी बहुत सारे सुझाव मिले हैं
और यहाँ से हम संकल्प भी लेकर जा रहे हैं सारे लोग कि इस बार पार्टी का अभियान पूरी तरह से सफल बनाएंगे और एक बड़ा लक्ष्य सदस्यता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ द्वारा चलाए जा रहे पिछले 30 दिनों से धरना प्रदर्शन को आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने अपना समर्थन दिया और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। वहीं उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े। उत्तराखंड जल संस्थान में संविदा श्रमिक संघ का धरना प्रदर्शन अपनी कई मांगों को लेकर, जिसमें मुख्य रूप से ठेका प्रथा बंद करना तथा सरकार द्वारा खोला गया पोर्टल सेवा योजन पोर्टल में समायोजित करने की मांग की है। समस्या देखो, जिस पता चल रहा 2,500 रुपये या 5,000 रुपये इनको सैलरी दी जा रही ठेकेदार के द्वारा। अब खुद सोचो कि 2,500 से परिवार चलाया जा सकता है? 2,500 रुपये तो महीने का राशन भी नहीं आ पाएगा। और इनके साथ जिस तरीके से पीड़ा ये झेल रहे हैं, उसका संज्ञान अगर गवर्नमेंट नहीं लेगी तो कौन लेगा? हम ये सोच रहे थे कि उत्तराखंड बनेगा तो यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी, कुछ अच्छा काम होगा। यहाँ तो बिल्कुल बेशर्म हो चुकी हैं सरकारें। मैं इसमें कहने में कोई जगह नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तो ठेकेदारों के, जहाँ नेताओं के जंगल में फंस चुकी है। अब बची खुची जो अभी 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, ये गुजरातियों के जंगल में फंस चुकी है और उत्तराखंड को बेचा जा रहा है। इस चीज़ का विरोध करेंगे और इन साथियों का पूरा हम समर्थन करेंगे और एकजुट होकर हम 12 तारीख को जैसे ये सचिवालय घेरने जा रहे हैं। बागेश्वर में भी सीएम कार्यालय से प्राप्त आदेशों के तहत आबकारी विभाग बागेश्वर ने संयुक्त रूप से कांडा, कपकोट, गुरूर बागेश्वर में संचालित किए जा रहे शराब के ठेकों और शराब के बारों में छापेमारी की गई। बागेश्वर में स्थित गुरु शराब बार और देव शराब बार के नाम से संचालित बारों पर चालानी कार्रवाई अमल में लाई गई। माधवपुर में तालाब में डूबने से हुई वसीम नाम के युवक की मौत के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक और राजनीतिक लोग मृतक युवक के गांव सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं विरोध प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है कि अभी भी हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया था और मृतक युवक वसीम को इंसाफ दिलाने के साथ साथ संतार शाह प्रकरण में फरार चल रहे भाजपा नेता की गिरफ्तारी की मांग की। आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार से, इस प्रशासन से मुझे उम्मीद नहीं। लेकिन हम परिवार को बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं, कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के साथ खड़े हैं। अगर यहाँ सरकार की चल रही है तो सरकार को भी और इस प्रशासन को भी कोर्ट के माध्यम से जवाब देंगे और कोर्ट में घसीटने का काम करेंगे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें छुपा रहे हैं। मैंने पहली बात ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है, और अगर ऐसा कोई वीडियो है भी तो हो सकता है कि वीडियो पुराना हो सकता है कि मुद्दे को भटकाने के लिए कोई वीडियो पुराना उठाकर सोशल मीडिया पर प्रशासन के द्वारा चलवाया गया हो। मेरा ऐसा कोई संज्ञान में मेरे कोई ऐसा मामला नहीं है। 25/8/2024 का सुबह 7:30 बजे का समय दिखा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें स्पष्ट ना तो कोई वीडियो में कोई व्यक्ति नज़र आ रहा है, ना स्पष्ट उसमें जो स्कूटी दिखाई दे रही है उसका नंबर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि किसी की साजिश। अल्मोड़ा में कल शुरू होने जा रहे नंदा देवी मेले को लेकर मंदिर समिति द्वारा प्रेस वार्ता किया गई। इस दौरान समिति के लोगों ने कहा कि इस बार एडम्स इंटर कॉलेज का ग्राउंड नहीं मिलने से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कम किया जा रहा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि 6 सितंबर से मेले में का आगाज हो चुका है, लेकिन मेले का विधिवत उद्घाटन पंचमी के दिन होगा। मेले का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा करेंगे। स्टॉप करो।
सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मेन उपलक्ष्य तो वही है यहाँ पे आने का। इसके साथ साथ जो महिला सुरक्षा संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें हमने 112 की बात करी है, यहाँ पे बच्चों से 1090 की बात करी है, और जो हमारा वेमेन हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा जो गौरा शक्ति इंटरफेस है हमारे उत्तराखंड पुलिस ऐप का, उसकी जानकारी दी है, और इसमें बताया गया है कि यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से भी वो लोग देख सकते हैं कैसे उसे इंस्टॉल करना, आगे की कार्रवाई करनी, कैसे उसका SOS बटन, पैनिक बटन काम करता है। इसके साथ साथ कोशिश करी गई कहीं ना कहीं उनके मन में एक विश्वास जगाने की, टू फाइट बैक अगेंस्ट दिस मेनेस। न्यूटन थर्ड लॉ की मैंने बात करी है वहाँ पे कि कहीं ना कहीं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो शायद वो रिएक्शन देने का टाइम आ गया है। पुलिस आपके साथ है, आगे भी रहेगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अल्मोड़ा में कल से शुरू होने जा रहे नंदा देवी मेले को लेकर मंदिर समिति द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान समिति के लोगों ने कहा कि इस बार एडम्स इंटर कॉलेज का ग्राउंड नहीं मिलने से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कम कर दिया गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि 6 सितंबर से मेले का आगाज हो चुका है, लेकिन मेले का विधिवत उद्घाटन पंचमी के दिन होगा। मेले का उद्घाटन केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा करेंगे। नंदा देवी मेला 2024 का आगाज अब हो चुका है। आज पोस्टरों का विमोचन था, और पोस्टरों के विमोचन के बाद 6 तारीख से मंच में लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम है, और इसका विधिवत जो उद्घाटन है गणेश पूजन के साथ पंचमी के दिन से इसका विधिवत उद्घाटन होगा। इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा जी, जो यहाँ के सांसद भी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा, और वो 13 तारीख तक यहाँ पर कार्यक्रम, 12 तारीख तक यहाँ पर कार्यक्रम होते रहेंगे, और उसमें माँ की शोभा यात्रा 13 तारीख को यहाँ पर होने के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। और इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें जो हमने काफ़ी कलाकारों को यहाँ पर बुलाया था, लगभग हमने 15 कलाकार जो बाहर के अच्छे स्टार थे उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन उसमें से कई स्टारों को अब हमको काटना पड़ रहा, क्योंकि हमारे पास जगहों की कमी है, और इस वजह से हमारी केवल स्टार नाइट है, 4 या 5 दिन स्टार नाइटें होंगी, बाकी दिन स्कूली बच्चों का कार्यक्रम होगा, और सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। उत्तर मध्य क्षेत्र की भी एक टीम यहाँ पर आ रही है, उनके भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, और साथ में बच्चों के, स्कूल के बच्चों के हमने कोई भी कार्यक्रम को छोड़ा नहीं है, और सारे के सारे बच्चे, स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम और यहाँ के उभरते उदयमान बच्चों के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। देहरादून से जहां एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पदाधिकारियों के साथ ज्वेलरी शोरूम और दुकानों में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर विचार विमर्श किया, साथ ही सुरक्षा इंतजामों को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे। खबर देहरादून से है। बीती देर रात प्रशासनिक अधिकारियों को फेरबदल किया गया, जिसमें क्रम में जिलाधिकारी देहरादून सोनिका के स्थान पर नए जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि एक जिलाधिकारी के तौर पर प्रयास किया जाएगा कि जिले के लोगों को समस्याएं हैं उन्हें सुलझाया जाए। मुख्यतः शहर जो हमारा म्यूनिसिपल एरिया है, शहर लिमिट्स हैं और सबर्ब्स हैं, सो इनकी समस्याएं ग्रामीण समस्याओं से भिन्न होती हैं, और इन्हीं समस्याओं के निराकरण से जो एक आम जनमानस की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर निर्भर करती है। तो भले ही वो सरकारी सेवाओं तक एक्सेस हो, डिलीवरी हो, या उनका एग्जीक्यूशन हो, और इसके साथ ही यदि कोई शिकायत है, कोई ग्रीवियंस है, उसका निराकरण, क्योंकि जो हमारा ग्रीवियंस रिड्रेसल एक मैकेनिज़्म होता है, वही एक साधन है जिससे हम पब्लिक से जुड़ सकते हैं। तो इन पे फोकस रहेगा, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सैनिटेशन और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स, ट्रैफिक, लैंड डिस्प्यूट्स। रुद्रपुर वार्ड नंबर 13 खेड़ा पूर्वी में कब्रिस्तान के अंदर मार्ग निर्माण में ठेकेदार और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत का मामला सामने आया। ठेकेदार ने मार्ग निर्माण में घटिया सामग्री लगाई है, इससे 8 माह के भीतर मार्ग क्षतिग्रस्त होने लगा है।
राजधानी देहरादून में जल संस्थान कर्मचारी संघ का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में संगठन से जुड़े प्रदेश के सभी पदाधिकारी व सदस्यों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा के साथ नई कार्यकारिणी पर भी मंथन किया गया। हमारा अधिवेशन है, वार्षिक अधिवेशन है, चुनाव होने हैं और इसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे मुख्य महाप्रबंधक नीलमा गर्ग जी है और राज्य निगम कर्मचारी संघ के समस्त अधिकारीगण है और हमारे भूतपूर्व जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो भी यहाँ आएंगे, उनका भी स्वागत होगा। और हमारा 12 बजे से पहले ये कार्यक्रम चलेगा। 3 बजे के बाद हमारा चुनाव का प्रोग्राम है जिसमें हमारी प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन होगा। खबर आपको नैनीताल से बताया। जहां हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी मोहरी तहसील के सलरा गांव में दलित युवक को मंदिर में जाने से रोकने व मारपीट के आरोपियों को निचली अदालत से मिली राहत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज सभी 6 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। देखिए, ऐसा आज सुबह मुझे बताया गया तो ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब के द्वारा कि इस गेट नंबर 7 के बाहर कुछ आवारा टाइप के कुत्ते हैं, तो वो कुछ लोगों को काट रहे हैं। तो हमने कोर्ट में मेंशन किया आज, तो कोर्ट ने इसको 1:15 बजे लगाया और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कोर्ट में थे और नगर पालिका के एडवोकेट भी थे। तो संभवतः जो कुत्ते आवारा हैं जो लोगों को काट रहे हैं, तो उनको पकड़ने का अभियान अब जो बताया गया कि चालू किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे बाहर गेट नंबर 7 के बाहर कुछ लोगों को काटा है कुत्तों ने, जो आवारा किस्म के कुत्ते हो गए। हमारे एडवोकेट क्लर्क के साथ भी कुत्तों ने कुछ